हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 और पिछला क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो है ना, 21 में क्या किया है, बुक में यहाँ पे एक मैट्रिसेस वाला बक्सा बना दिया है, जबकि मैट्रिसेस का बक्सा इस टाइप से होता है और डिटरमिनेंट में सीधा लाइन होता है। तो जो बुक में दिया हुआ है वो मैट्रिसेस का साइन, तो बहुत बच्चा ऐसा होगा कि सोच रहा होगा मैट्रिसेस का है ना बक्सा दिया हुआ है, ऐसा नहीं है, वहाँ मिस्टेक हो गया है, वहाँ डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है, तो इसलिए आप वहाँ पे डिटरमिनेंट्स का है ना ब्रैकेट लें। अब अगर हम लोग बात करें तो बताया गया था आप लोग को कि टाइप 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन 1 ना बन के डायरेक्ट 2 0 बनता है, ये बात बताया गया था। तो मेरा कहने का मतलब है ना 2 0 ना बन के 1 ना बन के क्या बन जाता है 2 0। तो टाइप 2 में अभी तक जितना क्वेश्चन देख रहे हैं तो है ना, वहाँ पे ट्रिक तीसरा काम कर रहा है। ट्रिक तीसरा बोलता है कि 1 ना बन के डायरेक्ट क्या बन जाता है 2 0। तो यहाँ पे भी वही कहानी है ना, 1 तो ये प्रूव करना है, इसका वैल्यू 1 लाना है, इसका वैल्यू 1 लाना है, मतलब ये प्रूव करना है। तो आप खुद देखें कि 2 0 लाना है, जिसमें से एक 0 बना हुआ है, एक 0 बना हुआ है, मतलब एक जगह पे 0 बैठा हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, एक 0 और बनाना है। तो जब एक 0 बनाना है तो ये मेरा क्या हो गया R1, ए मेरा क्या हो गया R2 और ए मेरा क्या हो गया R3, ये चीज़ है। तो एक 0 बना हुआ है और एक 0 बनाना है। तो अब मेरे को अगर बात करें तो या तो यहाँ पे 0 बन जाए या तो यहाँ 0 बन जाए, लेकिन हाँ 2 0 कम से कम डिटरमिनेंट्स में दिखना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, आप यहाँ खुद देखें, अगर ये R1 है तो R1 में आपको ये ध्यान होना चाहिए कि टाइप 2 का मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम बना रहे हैं 1 ना बन के डायरेक्ट 2 0 बन रहा है। आप यहाँ पे देखें, R1 में कोस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। R1 में क्या से मल्टीप्लाई करना है, कोस से। सर आप कैसे सोच लिए, आप खुद सोच सकते हैं मेरे जैसा। अगर यहाँ पे R1 में साइन है तो तो इसका काम तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो 0 बना हुआ है। जो भी काम होगा यहाँ और यहाँ का होगा, क्योंकि यही दोनों पे 0 बन सकता है। तो अगर यहाँ पे साइन है तो R3 में क्या है, कोस है, तो यहाँ पे कोस दे दिए, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन कोस। क्या बन जाएगा, साइन कोस। पहले से साइन था और आप कोस दे दिए। उसी तरह R3 में कोस है, R3 में क्या है, कोस है, तो R3 वाला यहाँ गुना हुआ और R1 में क्या है, साइन है, तो R3 में साइन गुना कर दो। एक क्या हो जाएगा, साइन कोस, कोस साइन। तो यहाँ पे साइन कोस और यहाँ पे कोस साइन, तो दोनों मेंबर सेम, क्योंकि यहाँ भी साइन कोस यहाँ भी कोस साइन। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, घटाएंगे नहीं बल्कि ऐड, क्योंकि ये प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस ऐड करेंगे तब कट जाएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ कोस है तो यहाँ कोस देना है और यहाँ साइन है तो यहाँ साइन देना है। तो यहाँ देख के देना है और यहाँ पे इसको देख के देना है। ये मतलब दोनों आपस में है ना एक दूसरे का उल्टा गुना करना है, एक दूसरे का उल्टा। अगर यहाँ कोस है तो यहाँ कोस देना है, अगर यहाँ साइन है तो यहाँ साइन देना है। तो मेरा कहने का मतलब है ना, अपोजिट गुना करना है, अपोजिट। यहाँ साइन वाला है तो यहाँ कोस वाला गुना होगा, यहाँ कोस वाला है तो यहाँ वाला गुना होगा, मतलब ये यहाँ होगा ये यहाँ होगा, आपको दिख रहा होगा। ताकि ऐसा काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी साइन और यहाँ कोस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन और कोस दोनों बन जाएगा, और यहाँ पे कोस है तो कमी किसका है, साइन, तो साइन वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी साइन कोस बन जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। मतलब दोनों जगह है ना, यहाँ साइन है तो यहाँ कोस देंगे तो साइन कोस, यहाँ कोस है तो क्या कमी है, साइन, तो यहाँ साइन देंगे। तो यहाँ साइन है क्या दिया, कोस, यहाँ कोस है क्या दिया, साइन, और जोड़ देंगे तो 2 0 बन जाएगा, बन गया क्वेश्चन। तो मेरा कहने का मतलब है, तो यहाँ से अप्लाई लिखेंगे, अप्लाई है ना, अप्लाई R1 का नया नाम। अगर आप R1 ले रहे हैं तो यहाँ पे भी R1 होगा, ये बात समझ में आना चाहिए। इसके बाद क्या कर रहे हैं, R1 में ये मेरा जो R1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस, तो R1 के पहले क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोस। R1 को कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, R1 होगा, और R1 में क्या मल्टीप्लाई किया जा रहा है, कोस अल्फा। क्लियर है। अब क्या हो रहा है, R3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 क्या हो जाएगा, R3, और R3 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन। R3 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन। अब हम लोग क्या करेंगे, R3 में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन। ये मेरा क्या हो गया, R3। अब दोनों को क्या करेंगे है ना,
R1 में कोस मल्टीप्लाई हो गया और R3 के आगे क्या लगाना है, साइन, तो यहाँ साइन, तो R1 में कोस और R3 में साइन लगा दिए। अब दोनों को घटाएंगे नहीं, बल्कि ये माइनस है, ये प्लस है, तो ऐड करेंगे तब दोनों जीरो हो जाएगा। तो ऐड करना है, क्योंकि आप 5 और -5 है, तो यहाँ अगर ये पहले से दिया है तो यहाँ पे है ना, जीरो करने के लिए माइनस दे देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बीच में प्लस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब यहाँ से अगर बात करें तो डेल्टा इक्वल टू, आपको देखते रहना है, डेल्टा इक्वल टू है ना, आप क्या किए हैं थोड़ा ध्यान देना है, आराम से मेरे साथ गुना करना है ताकि मिस्टेक ना हो। R1 में क्या गुना किए, कोस से। चलो पहले देखना है, R1 के पहले कोस से, तो R1 मेरा A है, R1 मेरा A है, कोस से मल्टीप्लाई, तो कोस स्क्वायर क्या गया, कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या हो गया कोस बीटा। चलो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मतलब R1 में क्या से गुना करना है, कोस अल्फा, तो यहाँ क्या हो जाएगा R1 में है ना, या तो आप यहाँ से देखिए R1 में कितना मल्टीप्लाई करें, कोस, तो यहाँ हो गया कोस और एक कोस मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोस स्क्वायर, क्योंकि दो को मिल ए और ए मिल के 2 हो जाएगा, और ए कोस अलग है क्योंकि इसका अल्फा सेम था, इसलिए कोस स्क्वायर 2 बार हुआ, लेकिन बीटा वाला एक गो होगा। अब हम लोग को क्या करना है, R3 में क्या मल्टीप्लाई करना है, साइन, तो यहाँ पे साइन कीजिए, R3 में क्या करना है, साइन, R1 में कोस और R3 में साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन अल्फा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा कोस बीटा। अब दोनों के बीच में क्या है, R1 में भी मल्टीप्लाई कर दिए कोस और R3 में भी मल्टीप्लाई हो गया कितना, साइन, अब दोनों के बीच में क्या हो गया प्लस, क्लियर है। उसी तरह ए तो इसका काम हुआ, उसी तरह बीच वाला का काम होगा, उसी तरह लास्ट वाला का काम होगा। तो अब देखें R1 में क्या गुना कर रहे हैं, कोस, तो यहाँ से कोस गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन बीटा, आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह ये R1 में कोस किए, लेकिन R3 में क्या करना है, साइन, तो यहाँ साइन गुना करेंगे तो साइन साइन डबल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन बीटा, क्या हो जाएगा साइन बीटा। अब दोनों के बीच में क्या देना है, प्लस, तो यहाँ पे कोस गुना हुआ तो कोस स्क्वायर, R3 में क्या गुना हुआ, साइन, तो यहाँ साइन स्क्वायर, क्लियर है। तो है ना, इसका भी काम हो गया, बीच वाला भी हो गया, अब इसका काम होने वाला है। अब देखें R1 में क्या गुना करना है, कोस, तो यहाँ आ गया साइन अल्फा गुने कोस अल्फा, तो यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ क्या गुना कर रहे हैं, कोस, तो यहाँ हो जाएगा साइन कोस, क्लियर है। अब R3 में क्या गुना करना है, साइन, क्योंकि फर्स्ट वाला काम हो गया, बीच वाला भी हो गया, अब इसका काम कर रहे हैं, तो R1 में इसमें गुना करना है कोस, क्योंकि पूरा लाइन में कोस ही गुना हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा कोस, तो R1 में क्या है कोस, तो साइन कोस, R3 में क्या है साइन, तो यहाँ कोस साइन तो यहाँ हो जाएगा कोस, ये मेरा हो जाएगा साइन। अब दोनों के बीच में क्या गुना करने के बाद प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस। तो आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे R1 में क्या गुना करना है, कोस, तो यहाँ साइन कोस, और R3 में क्या गुना करना है, साइन, तो यहाँ क्या आ जाएगा कोस साइन। अब दोनों के बीच में क्या देना है, प्लस, तो यहाँ पे बीच में प्लस, तो यहाँ साइन कोस, क्लियर है, यहाँ कोस साइन, क्लियर है, हाँ समझ में आ जाएगा, है ना। अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, एक बात और बताया गया था कि पहले अगर R1 है, अगर पहले R1 है तो R1 लाइन पूरा चेंज कर गया होगा, देख ले कितना लंबा लंबा आ गया। लेकिन एरो के पहले अगर R1 है तो यहाँ R1 होता है, ये बात तो पता है। दूसरा बात, अगर एरो के पहले R1 है, R1 खाली दिख रहा है, R2 नहीं, एरो के पहले R1 ही सिर्फ दिख रहा है, इसलिए R1 चेंज कर गया, और जो नहीं दिख रहा है जैसे R2 R3 जैसा था वैसे ही रह जाएगा, साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, अरे हो जाएगा कोस बीटा, अरे हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा, और ये हो जाएगा 0, अरे हो जाएगा मेरा कोस अल्फा, क्लियर है। मतलब R2 R3 इसलिए ऐसा रहेगा क्योंकि एरो के पहले R2 नहीं है, इसलिए R2 R3 सेम रहेगा। हाँ R1 दिखा तो इसलिए R1 चेंज किया। लेकिन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया था, क्या, ये तो आप जानते हैं अगर R1 है तो यहाँ R1, क्लियर है। दूसरा बताया गया था कि अगर फर्स्ट में कुछ मल्टीप्लाई होता है, जैसे R1 यहाँ R1 में अगर कुछ मल्टीप्लाई है तो उसको डिटर्मिनेंट के पहले बैलेंस किया जाता है, जैसे कोस अल्फा, ये 1 बाई कोस अल्फा, मतलब बैलेंस नीचे होता है। अब अगर बात करें
सर यहाँ पे तो साइन गुना था, तो यहाँ पे साइन क्यों बैलेंस नहीं हुआ? तो ये बात बताया गया था, है ना, क्वेश्चन नंबर, है ना, टाइप 2 का पहला नंबर क्वेश्चन में ही बताया गया था। टाइप 2 का मतलब पहला नंबर, टाइप 2 का मतलब 18 नंबर पे डिस्कस किया गया था, टाइप 2 का 18 नंबर पे। और एक कॉन्सेप्ट बताए थे, याद कर, थोड़ा सा याद कर, अगर यहाँ R1 है, यहाँ 5 गुना है और यहाँ R2 है, तो अगर R1 पहले है, तो जो पहले में अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट के आगे 5 बैलेंस किया जाएगा, जैसे डिटर्मिनेंट के लिए। लेकिन यही अगर A R1 है और A मान लो A मेरा R1 है, अगर यहाँ पे अगर, है ना, फर्स्ट में मल्टीप्लाई नहीं है, फर्स्ट वाला में मल्टीप्लाई नहीं है, सेकेंड वाला में हो, या तो फिर यहाँ सपोज थर्ड भी होता, तो उसमें अगर मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट के पहले 5 बैलेंस नहीं होता है। तो ये बात बताया गया है। तो इसीलिए अगर मान लो R3 है और यहाँ पे मान लो 10R3 है और यहाँ R1 है और यहाँ R2 इस टाइप से है, तो पहले कौन है? R3, तो R3 के पहले 10 है, तो 10 डिटर्मिनेंट के पहले डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा। और यही 10 अगर मान लो इस टाइप से है ना, R3 10R1, है ना, और क्या बोलते हैं R2, तो ये बीच में, है ना, फर्स्ट में मल्टीप्लाई नहीं है, बीच वाला में है, इसलिए यहाँ पे 10 बैलेंस नहीं किया जाता है। अगर यही 10 यहाँ पे होता तो भी बैलेंस नहीं होता। सिर्फ बैलेंस वो वाला चीज़ होता है जो पहला मेंबर में मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला मेंबर पे मल्टीप्लाई A R1 है पहला, दूसरा कौन है? R3 है। तो R1 में पहला है और पहला में क्या मल्टीप्लाई? कॉस, इसीलिए कॉस को बैलेंस। लेकिन दूसरा में अगर कुछ मल्टीप्लाई है, ये पहला मेंबर हुआ, ये दूसरा हुआ, जैसे मतलब ये पहला मेंबर हम बात कर रहे हैं, R1 R3 बात नहीं कर रहे हैं, ये पहला है, दूसरा में क्या मल्टीप्लाई? साइन, तो उसको बैलेंस नहीं करना है। तो पहला मेंबर में अगर कुछ गुना होगा, फर्स्टे में अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ 5 होता, यहाँ 10 होता 10 होता, लेकिन यहाँ पे 5 10 होता तो उसको बैलेंस नहीं किया जाता है। तो याद रखें, जो पहला में होगा उसको बैलेंस किया जाता है ना, सेकेंड में साइन है उसको बैलेंस नहीं करना है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो 1/cos अल्फा, है ना, अगर आप देखें थोड़ा कोस बीटा, है ना, दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ आ जाएगा। आप खुद देखें, कोस बीटा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ कोस स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखें साइन बीटा कॉमन आ गया, साइन बीटा, और यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ए अरे बाहर हो गया, तो ए बचा और ए बच जाएगा, तो ए बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये चीज़ बच जाएगा। और यहाँ पे साइन कोस है और यहाँ पे भी कोस साइन है। अरे यार, ऐसे गुना करो या तो ऐसे गुना करो, गुना से फर्क नहीं पड़ेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, बात सेम है। उसी तरह कोस साइन बोलो या साइन कोस बोलो, बात बराबर है। तो ए अरे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया? मेरा 0 बन गया। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन बीटा साइन अल्फा कोस बीटा, ए मेरा हो गया कोस बीटा, ए मेरा हो गया साइन अल्फा, ए मेरा हो गया साइन बीटा। अब अगर यहाँ पे बात करें 0 और यहाँ पे बात करें तो ये मेरा हो जाएगा कोस अल्फा, है ना। इतना तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग, जगह नहीं है आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ के बाद क्या आ जाएगा? डेल्टा इक्वल टू 1/cos अल्फा, है ना। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग को बताया गया है, 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि साइन और कोस के बीच में अगर प्लस हो तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हाँ, लेकिन कब? जब एंगल सेम हो, या तो थीटा हो या तो अल्फा हो, तो ये दोनों अगर पीछे सेम होगा तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो आप देखें, कोस और साइन दोनों दिख गया और एंगल भी सेम है, 5 है यहाँ 5 है तो 1 होगा, तो सेम में क्या हो जाता है? 1। तो यहाँ बच गया कोस बीटा और इसका वैल्यू 1, तो यहाँ 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या हो गया? साइन बीटा और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू 1, तो यहाँ पे साइन बीटा के बाद यहाँ 1 होगा, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्या हो जाएगा? साइन बीटा, है ना, अरे हो जाएगा कोस बीटा, अरे हो जाएगा 0, अरे हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन बीटा, और ये हो जाएगा कोस अल्फा, ये चीज़ हो गया। तो 2 0 आने के बाद बताया गया था अगर कॉमन निकलता है तो निकाल लें,
या तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करें। हाँ, लेकिन कॉमन निकलता है तो निकाल लेना चाहिए, उससे फ़ायदा है कि बक्सा खाली हो जाएगा, है ना। तो हमको लगता है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ से अगर बात करें 0 से कॉस अल्फ़ा निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो यहाँ कॉस अल्फ़ा बाहर निकलेगा तो कट जाएगा। या तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 2 0 जिधर होता है प्लस माइनस प्लस, आप एक्सपेंड कर सकते हैं, क्योंकि कॉस अल्फ़ा कोई बड़ा चीज़ नहीं है, यही एक वो कॉमन निकल रहा है। अगर ये नहीं भी निकालेंगे तो भी बन जाएगा बस में। तो आप अगर निकाल सकते हैं तो कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट एक्सपेंड करें तो भी कटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है एक्सपेंड किधर कर रहे हैं, 2 0 ऐसे, क्या नहीं, क्या ऐसे नहीं, क्या ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे मिल रहा है 2 0। तो ये कौन सा खड़ा लाइन है, खड़ा लाइन पहला, खड़ा लाइन दूसरा, खड़ा लाइन तीसरा, तो मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग ये मेरा क्या हो जाएगा, C3 खड़ा लाइन है। कैसा खड़ा लाइन है, थर्ड खड़ा लाइन है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/cos अल्फ़ा। आपको पता है डिटर्मिनेंट और इसके बीच में गुना होता है, तो यहाँ पे गुना हो गया। अब अगर बात करें ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ किसके लिए सॉल्व होगा, cos अल्फ़ा। तो कैसा cos अल्फ़ा है, प्लस cos अल्फ़ा, तो यहाँ हो जाएगा cos अल्फ़ा। तो आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो भी कट जाता, अगर यहाँ से कॉमन निकालते टेकिंग कॉमन C3 तो cos अल्फ़ा कट जाता। या तो नहीं लिए हैं तो cos अल्फ़ा तो आ ही गया, cos फिर भी कट जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करें तो ये मेरा प्लस हो गया। अब बताया गया था कि cos अल्फ़ा आप लिख दिए, अब cos के सीधा में a और cos के सीधा में प्लस साइन बना देना है। तो जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उस एलिमेंट पे आप क्या बना दीजिए, प्लस साइन। तो प्लस कहाँ बन रहा है, cos पे, तो बच क्या गया, cos बीटा साइन बीटा cos बीटा, ये चीज़ बच गया। अब यहाँ से अगर बात करें, है ना, ये जिस cos अल्फ़ा लिखे और cos के सीधा में प्लस साइन, तो उससे क्या हो गया, एलिमेंट डिलीट हो गया, ए बच गया। अब यहाँ पे ए कटा तो डेल्टा इक्वल टू, आप पहले इधर से गुना करते हैं तो cos स्क्वायर बीटा, क्यों, cos 2 हो जाएगा। जैसे आप x गुने x क्या लिखते हैं, x स्क्वायर, उसी तरह। और इधर हो जाएगा माइनस साइन डबल स्क्वायर बीटा। लेकिन आपको पता है कि जब भी इधर से लेते हैं तो ये तो अपना साइन है, लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस और लगाते हैं, तो माइनस इसका था और एक माइनस और प्लस। तो आप अभी बताए थे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए आपका प्रूव हो गया, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर प्लस cos, उसका वैल्यू क्या होता है, 1। ये आपका आप नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया गया है, आप क्वेश्चन को देखें। और वहाँ पे भी मैट्रिक्स का बक्सा बनाया गया है, जबकि क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा हम लोग जो मानते हैं वो मैट्रिक्स को नहीं मानते, और वहाँ डेल्टा माना है और मैट्रिक्स वाला बक्सा बना दिया तो गलत है, है ना। डिटर्मिनेंट वाला बक्सा होगा, मतलब सीधा लाइन होगा, तो वहाँ ऐसे बना दिया है, तो बुक में मिस्टेक है थोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन है और 22 नंबर क्वेश्चन प्रूव करना है, और वो भी ये चीज़ लाना है, तो एक क्वेश्चन में आपको कुछ सोचना पड़ेगा कि सबसे पहले यहाँ A को रोका हुआ है, यहाँ C है, यहाँ P है, ये बात मेरे को समझ में आ रहा है। दूसरा बात, यहाँ A को रोकना है, बाकी सबको गायब कर देना है। तो आप खुद देखें, यहाँ पे A को रोकना है, तो A को रोकना है मतलब इसको गायब करना है, तभी ऐसा बनेगा। उसी तरह C को रोकना है मतलब dx को गायब करना है, उसी तरह P को रोकना है मतलब qx को गायब करना है, इस टाइप से बनेगा। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या था, a प्लस bx, और यहाँ था c प्लस dx, और यहाँ था p प्लस qx, ये सवाल था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आ गया होगा क्या, कि हम लोग को यहाँ पे a रोकना है, a लाना है, तो a bx से क्या लाना है, a लाना है, मतलब bx को हटा देना है। यहाँ पे क्या लाना है, c, तो यहाँ c लाना है, मतलब dx को हटाना है। अब मेरा मकसद ये है
कि साला ये bx हटेगा कैसे। बात समझ आ रहा है, कहाँ से सोच रहे ये आपको आना चाहिए क्या कि हमको a बचाना है, bx को गायब करना है भाई, क्योंकि मेरे को a लाना है। मेरे को क्या लाना है? a। तो a तभी आएगा जब bx को पूरे तरीका से गायब करना पड़ेगा। यहाँ c तब आएगा जब dx को गायब करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला टर्म को गायब करना पड़ेगा। तो सर आप कैसे सोचेंगे, आप मेरे साथ सोचें। अगर यहाँ पे bx है, इसको हटाना है, तो ये तभी हट सकता है जब इसके साथ घटाया जाए। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पे bx है लेकिन यहाँ b है। क्या है? b है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये bx है तो यहाँ भी अगर bx होता और यहाँ भी तो bx दिया हुआ है, तो दोनों घटा देते थे, कट जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या a मेरा r1 है, a मेरा क्या r1 है, a मेरा क्या है r2 है, a मेरा क्या r3 है, इस टाइप का है। a मेरा क्या है r2, a मेरा क्या है r3। चलो अब हम लोग अप्लाई करते हैं। आप लोग को अप्लाई का तरीका समझ में आ गया होगा। हम अचानक अप्लाई नहीं करते हैं, आपको समझाते हुए करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, a को बचाना है तो यहाँ से a लाना है, तो a तभी आएगा जब bx को गायब करना पड़ेगा। तो bx तो यहाँ गायब तभी होगा जब उसका लेवल का आदमी आ जाए, तभी न्यूट्रल होगा, तभी जीरो हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है, तो a यहाँ b है, तो यहाँ पे bx तो दिया हुआ है और यहाँ पे x गुना कर दें तो यहाँ भी bx हो जाएगा। तो x कहाँ गुना हो रहा है? r2 में, तब जाके bx बनेगा। बात समझ आ रहा है? सेम अगर यहाँ dx है तो यहाँ पे d है, तो यहाँ क्या गुना करना पड़ेगा? x, तब जाके कट जाएगा। सेम अगर यहाँ qx है तो यहाँ भी क्या है? q, तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा? x, मतलब r2 में पूरा में क्या गुना करना पड़ेगा? x से। तो यहाँ से क्या अप्लाई करेंगे? r1 का नया नाम r1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? r1। अब किसको घटाने जा रहे हैं? bx में b, लेकिन इसमें x डालेंगे। लेकिन r1 में r2 तो घटाएंगे, r1 में r2 तो घटाया ही जाएगा ताकि a कट जाए, लेकिन r2 डायरेक्ट नहीं घटाना है, इसके पहले x है तो यहाँ भी x देना है, इसीलिए r2 में क्या देना पड़ा? x। अब यहाँ से घटा देंगे तो मेरा बनते चला जाएगा। समझ में आया? तो मेरा कहने का मतलब है बहुत आराम से सोचना है ना, है ना। तो मेरा कहना मतलब पढ़ा देने से नहीं होता, आपको बेहतरीन से समझना है और आपको स्टेप टू स्टेप समझना है ना, कॉन्सेप्ट से समझना है, लाना क्या है। तो हाँ, एग्जाम में नहीं पूछेगा, यही तो सबसे अच्छा बात है कि एग्जाम में नहीं पूछेगा। जिसमें VBI लग रहा है वही एग्जाम में पूछेगा। तो मेरा कहने का मतलब फिर सुन ले एक बार, ए लाना है, लास्ट हम बता रहे हैं, ए लाना है तो इसको गायब करना है। तो मेरा मकसद हुआ कि ए को बचाना है, इसको गायब करना है। तो इसको गायब करने के लिए bx है, तो हम बोले इसके हेल्प लिए, हम बोले यार मेरे को इसको गायब करना है, क्या तू हेल्प कर सकता है? तो ये बोला हम हेल्प कर देंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ b है, आप मेरे को कहीं से x ला दीजिए, हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसमें क्या देना पड़ेगा? x। किसमें x? r2 में। तो यहाँ x देंगे तो bx तब जाके कट जाएगा। तो यहाँ dx है तो यहाँ क्या देना पड़ेगा? x। तो dx कट जाएगा। यहाँ qx है तो यहाँ q है, और जबकि हमको p बचाना है तो a तो उड़ाना पड़ेगा, तो r2 में क्या देना पड़ा? x। तो वही अप्लाई किए, r1 है तो पहले r1 होगा, तो ई bx में a b घटेगा, तो bx में b घटेगा तो नहीं कटेगा। तो पहले r1 में r2 घटा रहे हैं, आखिर bx में b घटा रहे हैं, मतलब r1 में r2 घटा रहे हैं, लेकिन घटा देने से थोड़ी ना होगा, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा? x। इसीलिए r2 में क्या देना पड़ा? x। तो r1 में r2 घटेगा, r1 में r2 घटेगा, लेकिन r2 में x नहीं है और r1 में x है, तो r2 में पहले x देना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, डेल्टा इक्वल टू a प्लस bx। a मेरा r1 है, अब r2 को घटा रहे हैं, लेकिन r2 के पहले क्या गुना कर रहे हैं? x। तो यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा, ये r2 है पूरा, तो ax था, x गुना किए तो x स्क्वायर हुआ, और यहाँ b है तो यहाँ क्या जाएगा? bx। अब क्या करना है? r2 को घटाना है, तो a मेरा r1 है, इतना मेरा r1 है, a मेरा क्या है? r1 है, a मेरा क्या है? r2 है। तो जब r2 के पूरा घटा रहे हैं तो पहले x गुना कर लेना है, तो ax और फिर x स्क्वायर bx। लेकिन जब r2 को घटा रहे थे, यहाँ कितना मेंबर है? 2, तो दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस। घटाने में क्या जाएगा? माइनस। चलो समझ में आ गया होगा। x दिए तो x स्क्वायर, x दिए तो bx, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन घटा रहे हैं r2 को, इसलिए बीच में क्या हो जाएगा? माइनस। अब उसी तरह a मेरा r1 है, अब r2 को घटा रहे हैं,
लेकिन R2 में क्या दे रहे हैं x, तो cx², फिर x dx। अब क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो ये दो आदमी है तो दोनों में माइनस जाएगा, इस टाइप से होगा। तो पहले x दिए, आराम से समझना है, x दिए हैं cx², x दिए हैं dx। अब इसको क्या करें घटा रहे, तो घटाएंगे तो दोनों में ना चला जाएगा क्योंकि दोनों को घटा रहे हैं। उसी तरह a मेरा p प्लस क्यू एक्स, उसी तरह है ना p प्लस क्यू एक्स। अब a R1 है और R2 को घटा रहे हैं, तो आपको पता है कि सब में x गुना हो रहा है, तो यहाँ भी x गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा px², क्योंकि सिंगल x था डबल हो गया, और q में क्या हो जाएगा qx। अब क्या करना है, घटाना तो है, R2 को घटाना है लेकिन x गुना करके, तो x गुना किए तो px² qx हो गया। अब घटा देंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, इसलिए इस टाइप का हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया a प्लस b, क्योंकि अगर पहले R1 है, एरो के पहले R1 है, देख लो R1, तो R1 पूरा चेंज कर गया क्योंकि R1 पहले कुछ और था, अब कुछ और दिखने लगा। लेकिन एरो के पहले R2 का नाम नहीं आया है, तो R2 जैसा था और R3 जैसा था सेम रह जाएगा, cx प्लस d, और यहाँ हो जाएगा px प्लस q, और यहाँ हो जाएगा u v w। आपको समझ में आ गया होगा। अब a और a कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, a हम लोग को पहले से पता था। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे a और ax², तो हम क्या करते हैं, a को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस x² बच जाएगा। क्यों, क्योंकि a कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ a कॉमन हो गया तो x² बच गया। अब यहाँ बात करें c कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस x²। अब बहुत बच्चा को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है, अरे यार a बचा तो c बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1, और यहाँ क्या बच गया x²। उसी तरह p कॉमन हो गया तो क्या बच गया 1 माइनस x²। अब यहाँ पे क्या हो गया ax प्लस b u cx प्लस d v px प्लस q w। तो मेरा कहने का मतलब था कि ए लाइन बहुत अच्छा लाइन था। अगर ए समझ में आ गया तो आगे आपको कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है, तो है ना। तो ए चीज़ मेरा आ गया। अब जगह नहीं है तो आपको पता है, मिटा देते हैं। अब यहाँ से बात करें तो यहाँ से कॉमन यहाँ से निकल रहा है सोया लाइन, ये क्या है R1, तो ये सोया लाइन से निकल रहा है, ऐसे नहीं 1 माइनस x², 1 माइनस x², 1 माइनस x², ऐसे निकल रहा है। तो ऐसे मतलब कौन सा लाइन, पहला लाइन। कैसा लाइन, पहला सोया, तो टेकिंग 1 माइनस x² कॉमन फ्रॉम R1 से निकल रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस x²। बात समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ax b u कॉमन यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा cx प्लस d v, और यहाँ से निकल गया तो बच गया सिर्फ p, और ये जो था वो तो अपना रहेगा ही, और ये क्या हो गया w। लेकिन इतना तक समझ में आ गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना था वो पहले लिख देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तभी बन पा रहा है जब आपके पास प्रूफ अवेलेबल रहेगा। प्रूफ आपको देखते हुए है ना लाना है। तो ए प्रूफ करना था, ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्ल्यू, ए लाना था, जिसमें से हम लोग फर्स्ट लाइन ला चुके हैं। फर्स्ट लाइन आ चुका है, क्लियर है। तो ए भी आ गया, देख लीजिए आप, पहला लाइन ए सी पी भी आ गया, और थर्ड लाइन जैसा था वो ऐसे ही है, इसको कुछ करना भी नहीं है। अब थोड़ा सा सोचना है कि पहला 1 माइनस x² जो कि ये प्रूव करना है, जो आ चुका है। आगे मेरे को लाना है 1 माइनस x² जो आ चुका है। पहला लाइन लाना था ACP जो आ चुका है, और थर्ड लाइन तो लाना ही नहीं, यहाँ जो है वही चीज़ यहाँ है। हाँ, अब रहा फर्स्ट लाइन आ गया, तो अब तुमको लाना है सेकेंड लाइन, जो सेकेंड लाइन में जिस टाइप से ए लाना था उसी टाइप से बी लाना है। तो आप खुद देखें यहाँ पे, अब हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सिर्फ ए लाना है। तो मेरा कहने का मतलब है बहुत ईजी है, आप क्वेश्चन को देखें आपको समझ में आ जाएगा, है ना। मेरा बताने से नहीं, आप भी खुद सोच सकते हैं। आप सोचें, आप जिस टाइप से सोचें कि ए कैसे लाना है
उसी टाइप से आप सोचें कि यहाँ पे b लाना है और यहाँ पे क्या है, b है, तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, ax, यही ना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ax को हटाना है, ax को हटाना है। नहीं समझ आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं आप जिस टाइप से पहला लाइन a c p लाए हैं, आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी आ गया, थर्ड लाइन तो जैसा है वैसा ही है, सिर्फ जो हम लोग का बचा है फर्स्ट लाइन आ गया, सिर्फ सेकंड लाइन को लाना है। तो आराम से सोचे, ऐसा नहीं कि हम बता देंगे तभी आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगर जो बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाया था फर्स्ट लाइन पे और मेरा बात को समझा होगा तो उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। क्या हमको लाना है b, मेरे पास b है, डिस्टर्ब कौन किया, a चीज डिस्टर्ब किया, इसको यहाँ से उड़ा देना है। लाना क्या है, d, और यहाँ डिस्टर्ब कौन किया, cx, इसको उड़ा देना है। लाना क्या है, क्यूब, तो डिस्टर्ब कौन कर रहा है, px, क्यू तो है तो इसको उड़ा देना है। बात समझ आ रहा है? तो आप लोग को समझ में आ गया, तब जाके बी डी क्यू आएगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको भगाना है। तो यहाँ पे क्या था, ax, यहाँ पे क्या था, cx, यहाँ पे क्या था, p है ना, ax, यहाँ पे था px, इस टाइप से था। तो ये मेरा क्या हो गया, r1, ये मेरा क्या हो गया, r2। r3 का कोई काम करना नहीं क्योंकि r3 जैसा है। तो आप खुद सोचें, इसको भगाना है तो अप्लाई, आप सोचें हमको यहाँ लाना है, इस बार r1 नहीं लिखाएगा, क्यों, हमको इस बार b बनाना है। तो b बनाना है, b कहाँ पे है, r2 में है, तो पहले लिखाएगा r2 को बनाने जा रहे हैं इस बार, है ना। पहले लिखे थे r1 इसलिए क्योंकि r1 को ला रहे थे, अब किसको लाना है, r2 को सही करना है, जबकि r2 को लाना क्या है, b, और यहाँ क्या है, xb। तो हम लोग किसको सुधारने जा रहे हैं, r2 को, तो इसलिए r2। आपको पता है अगर यहाँ r2 है तो यहाँ r2 होगा, ये भी क्लियर है। आप लोगों को पता है अगर पहले r2 है तो पहले r2 होगा, पहले r3 है तो r3 होगा। अब एक बात बताओ, हमको इसको गायब करना है भाई, तो हम सोचें हमको b लाना है, क्या लाना है, b, तो इसको गायब करना है तब आएगा। तो मेरा यहाँ पे ax है, आप खुद सोचें ax है, यहाँ पे a है, ठीक है। हम बोले यार मेरे को ये गायब करना है, तो ये बोला ठीक है हम गायब कर देंगे, लेकिन मेरे पास a है, लेकिन मेरे पास सिर्फ x नहीं है दोस्त, x दे दो हम इसको गायब कर देंगे। तो अब खुद सोचो, ax यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या बनाना पड़ेगा, ax, यहाँ cx है तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, cx, यहाँ px है तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, px, तब घटाएंगे 0 होगा। अगर कोई बंदा अगर इसको डायरेक्ट घटा देगा तो क्या कटेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ a है तो यहाँ ax है। तो r1 में आप क्या कर रहे हैं, r2 में इसको घटा रहे हैं, इसको इसमें घटा रहे हैं, r2 में r1 को घटा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट घटाएंगे नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ a के साथ x है तो यहाँ भी a के साथ क्या होना चाहिए, x, c के साथ x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, c के साथ x। तो मतलब ओवरऑल r1 में क्या गुना करना पड़ेगा, x। अब आप लोग से बन जाएगा, बात समझ आया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अप्लाई चल रहा है, a मेरा a है। आप खुद देखें, आप क्या बोलें कि यहाँ पे ax है और इसको गायब करना है, क्योंकि ये डिलीट करेंगे तब भी आएगा, तो a गायब करना है। और a गायब करने के लिए तो यहाँ पे a के साथ x है और यहाँ ऊपर में क्या a के साथ सिर्फ a है, तो यहाँ पे क्या देंगे, x, तो यहाँ पे ax और यहाँ भी x, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे r2 में r1 तो घटा रहे हैं, लेकिन r2 में x है, a के साथ क्या x है, तो r1 में क्या देना पड़ेगा, x, c के साथ क्या x है, तो यहाँ भी क्या देना पड़ेगा, x। तो r2 में r1 घटेगा, लेकिन सब में क्या मल्टीप्लाई होगा, x, तो इसीलिए r1 के आगे क्या मल्टीप्लाई किए, x। अब यहाँ पे आप देख लें, तो ax प्लस b, a मेरा r2 है, a मेरा r2, देखो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब क्या बोल रहा है, r1 को घटाओ, तो r1 को घटाएंगे, घटा दिए, लेकिन r1 के पहले क्या गुना करना है, x, अब जाके घटा दो, मतलब r1 को घटाना है लेकिन x लगाते हुए। उसी तरह a मेरा a है, c, a मेरा p है। अब देखो a मेरा cx प्लस d है, क्लियर है, a मेरा r2 है, लेकिन r1 को घटाना है, r1 को माइनस किसको करना है, r1 कौन है, c, लेकिन r1 के पहले क्या है, x,
तो R2 में R1 को घटा रहे हैं, लेकिन R1 के पहले क्या देना है? x। तो यहाँ C के बगल में क्या है? x। अब घटा देना है, घटाना है, इसको घटाना है लेकिन x देके। उसी तरह अब क्या लिख रहे हैं? R2, तो ये हो गया px प्लस q, px प्लस q, px प्लस q। अब थोड़ा ध्यान देना है, तो यहाँ पे मेरा px प्लस q R2 है, घटा किसको रहे हैं? R1 को। घटा किसको रहे? R1। R1 कौन है मेरा? P। R2 में किसको घटा रहे हैं? R1। तो R1 कौन है? P। आप नहीं समझ रहे हैं, बढ़िया समझिए। R2 तो मेरा R2 कौन है? px प्लस q। घटा किसको रहे? R1। R1 कौन है? P। तो P लिख दिए, लेकिन R1 के पहले क्या देंगे? x। तो x देंगे, इसके बाद घटा देंगे। समझ आ रहा है? और आप लोग को पता है कि अगर एरो के पहले R2 है तो R2 लाइन चेंज करेगा, बाकी जैसा था वैसे ही रह जाएगा। अब आपका बन गया A गया, A गया, A गया, है ना? ये मेरा px हो गया, वही चीज़ है। अब यहाँ से क्या गया? डेल्टा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आ गया A C P, B बच गया, D बच गया, Q बच गया, U बच गया, V बच गया, W बच गया, A बच गया, और आपका प्रूव्ड हो गया। आप नोट कर लें साइन। तो उससे क्या हो गया? एलिमेंट डिलीट हो गया, A बच गया। अब यहाँ पे A कटा, तो डेल्टा इक्वल टू, आप पहले इधर से गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर बीटा, क्यों? कॉस कॉस दो हो जाएगा, जैसे आप x गुने x क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर, उसी तरह। और इधर हो जाएगा माइनस साइन साइन डबल स्क्वायर बीटा। लेकिन आपको पता है कि जब भी इधर से लेते हैं तो ये तो अपना साइन है, लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस और लगाते हैं, तो माइनस इसका था, एक माइनस और प्लस। तो आप अभी बताए थे कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए आपका प्रूव हो गया, है ना? तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर प्लस कोस, उसका वैल्यू क्या होता है? 1। ये आपका, आप नोट कर लें।